पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बांका चला जाए? बिल्कुल चलिए। तो चलिए फिर अब हम आ चुके हैं बांका में। अगर हम बात करें बांका की, तो बांका में टोटल 5 विधानसभा सीट जो है वो मौजूद है, लेकिन दबदबा जो है वो एनडीए का दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 5 सीट में 4:1 रेशियो में है। लेकिन इस बार का क्या कुछ माहौल है, ये तो बाबा और नमन सर ही ना बताएंगे। अमरपुर की बात करेंगे। यहाँ से जयंत राज हैं, मंत्री हैं और फिर से मंत्री बनने वाले हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ की लड़ाई बहुत लंबी नहीं है। बात करें धोरैया की, तो ये रिजर्व सीट है, यहाँ लूज कर गई थी जेडीयू, लेकिन इस बार भूदेव चौधरी का स्थिति बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है। त्रिभुवन दास को इस बार टिकट दिया गया भूदेव चौधरी की जगह पर, जेडीयू ने आरजेडी ने दिया है। और इसके साथ साथ बता दें आपको कि मनीष कुमार जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति भी कहीं ना कहीं लग रही है कि इस बार जेडीयू ये सीट जो है रिटेन कर लेगी, अपने खाते में ले लेगी। बांका की सीट छोड़कर बाकी किसी सीट पर जीत हार का आंकड़ा 6000 से नीचे है जी। 2 पर 2000 है और 1 पर 3000 है और 1 पर 6000 है। बांका सीट आसानी से बीजेपी निकाल रही है, बाकी सारी सीटों पर यहाँ फाइट है जी। यही वो बांका डिस्ट्रिक्ट है जहां पर असली लड़ाई हो सकती है जी। इन्हीं सीटों पर आपको महागठबंधन एज मारती नजर आएगी। जहां अमरपुर में लड़ाई कैसी है बा? अमरपुर में तो जयंत राज जीत रहे हैं आराम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयंत राज चुनाव लड़ने गए हैं। चलिए, वो बहुत कम मार्जिन से जीते थे, इस बार भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, इस बार मंत्री उनको अच्छा मंत्रालय मिला था, अपने क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, मैं अगर कह दूं कि जयंत राज गड़बड़ा जाएंगे तो क्या कहिएगा बा? नहीं, जयंत राज गड़बड़ाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, धोरिया से भूदेव चौधरी चुनाव जीते थे आरजेडी से, इस बार क्या लगता है? इस बार तो उनको बदल दिया गया है, त्रिभुवन दास को उतारा गया है मैदान में, और मनीष कुमार है, वो आरजेडी से है, और मनीष कुमार को इस बार जेडीयू ने दिया है। मनीष कुमार पिछली बार चुनाव हारे थे और काफी दबंग नेता वहां कहे जाते हैं, अपने समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं। 2600 वोट से जीते थे, तो रिपीट हो रहा है। बांका में रामायण मंडल जीते थे जी, रिपीट होता नजर आ रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। निक्की हेम्ब्रम कटोरिया जीती थी, इस बार भी निक्की हेम्ब्रम ही जीती हुई नजर आ रही है। एसटी सीट ये 2 मात्र 6000 वोट से जीती थी। मनोज यादव बेलहर जीते थे जी, और ये जेडीयू जीते थे। रामदेव यादव को इन्होंने हराया था 2400 मतों से। इस बार भी मनोज यादव ही जीते हुए दिखा दे रहे हैं, क्योंकि चाणक्य प्रकाश रंजन को यहाँ से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को बदला है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट। तो मैं बताता हूँ, मुझे लगता है कि अमरपुर से जयंत राज कुशवाहा और बेलहर से मनोज यादव जी, ये दो लोग चुनाव हार सकते हैं मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि? मेरे हिसाब से जयंत राज हारते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, और बेलहर से भी मैं बता रहा हूं कि बेलहर ने जो उम्मीदवार बदल दिया है आरजेडी ने, उसका प्रभाव पड़ेगा, और चाणक्य प्रकाश उतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं होंगे जितना रामदेव यादव हुआ करते। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386